हमारे पास ट्यूब है जिसको मास स्पेक्ट्रो ट्यूब कहते हैं। इस ट्यूब के अंदर हमने ये सारा काम करना है। इसकी सबसे पहले हम वर्किंग देखेंगे। वर्किंग के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या चीज आएगी, यहाँ पे हमारे पास 5 स्लिट्स होगी। यहाँ पे स्लिट ए, ये स्लिट ए आ गई हमारे पास। उसके बाद स्लिट बी है, स्लिट सी है, उसके बाद स्लिट डी है और एक और स्लिट है स्लिट ई। ठीक है, ये हमारे पास 5 स्लिट्स हैं। और 5 स्लिट्स के बाद नीचे हमने क्या लगाया, एक डिटेक्टर लगाया। डिटेक्टर को हम यूज करेंगे बाद ये जो हमारे पास आइसोटोप सेपरेट होंगे इनकी डिटेक्शन के लिए, और कौन सा कितने % पाया जाता है इस चीज के लिए। तो जो सबसे पहली स्लिट है स्लिट ए और जो दूसरी स्लिट है स्लिट बी, इसके बीच वाला ये जो एरिया है इसको कहते हैं वेपराइजेशन चैम्बर। क्या कहते हैं? वेपराइजेशन चैम्बर। अगर ये आपको नजर आता है, नजर आ रहा है, चले इसके ऊपर लिख देते हैं। ये हमारे पास वेपराइजेशन चैम्बर है। ठीक है, इसके अंदर हमने वेपराइज करना है। हमारा जो सैंपल होगा वो या तो सॉलिड होगा या हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो उसको हम सबसे पहले वेपराइज करेंगे पहले चैम्बर के अंदर। अब इसमें आपको ये दिखाया जाता है कि यहाँ पे पहले इधर डिटेक्टर है, एम्पलीफायर है और एंड पे क्या है, रिकॉर्डर है। ठीक है, पहला जो चैम्बर है सैंपल को हम डालेंगे वेपराइजेशन चैम्बर के अंदर। वेपराइजेशन चैम्बर के अंदर क्या होगा, हमारा जो सैंपल है ये सॉलिड या लिक्विड फॉर्म से किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। अगला जो चैम्बर है इसका नाम आयोनाइजेशन चैम्बर है, यहाँ पे आयोनाइज होगा। तीसरा जो है ये आयन एक्सेलरेटर चैम्बर है, यहाँ पे आयंस एक्सेलरेट होंगे। और जो चौथा चैम्बर है इसको गैस एनालाइजर कहते हैं। अब सबसे पहले आ जाते हैं वेपराइजेशन चैम्बर पे। वेपराइजेशन चैम्बर के अंदर क्या है, 2 हीटिंग कॉइल लगी हुई हैं। ठीक है, इन दोनों हीटिंग कॉइल्स का काम क्या है, यहाँ से जो हम अपना सैंपल डालेंगे उस सैंपल को हीटिंग कॉइल्स ने क्या करना है, वेपर्स में कन्वर्ट करना है। हीट करके क्या करना है, वेपर्स में कन्वर्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी, ये हमारे पास आयोनाइजेशन चैम्बर है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन है हमारे पास, नीचे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर है। यहाँ पे आयोनाइजेशन होनी है हमारे सैंपल की। ठीक है, उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन गन में ना इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करनी होती है यहाँ से जो सैंपल आएगा उसके ऊपर। उसके बाद जो तीसरा है ये आयन एक्सेलरेटर है। यहाँ पे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं। और ये इलेक्ट्रोड हमने किस हिसाब से लगाए हुए हैं, ये इलेक्ट्रोड हमने इंक्रीजिंग पोटेंशियल के अकॉर्डिंग लगाए हुए हैं। मतलब जो पहला है इसका पोटेंशियल कम है, अगले का पोटेंशियल उससे भी ज्यादा है। ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पे आता है ये मैस एनालाइजर है। यहाँ पे है, इसको मैग्नेटिक फील्ड चैम्बर भी कहते हैं। ये देखिए, ये 2 हमने बड़े बड़े क्या लगाए हैं, मैग्नेट लगाए हैं। और ये जो प्रोड्यूस हो रहा है ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे हमारे पास डिटेक्टर है, इसने डिटेक्ट करना है। एम्पलीफायर है, इसने सिग्नल को ग्राफ के अंदर एम्पलीफाई करना है। रिकॉर्डर है, इसने हमारे पास ग्राफ को शो कर देना है। ठीक है, अब दोबारा से मैं एक दफा बता रहा हूँ, ये सारे इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन। हमारे पास 5 स्लिट्स है, स्लिट ए, स्लिट बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, 5 स्लिट्स हैं। अब हमने 4 चैम्बर बनाए हैं इसके। पहला चैम्बर वेपराइजेशन चैम्बर है, आयोनाइजेशन चैम्बर है, आयन एक्सेलरेटर है, मैस एनालाइजर है। मैस एनालाइजर को मैग्नेटिक फील्ड चैम्बर भी कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले होना क्या है, सैंपल हमारा इस वक्त सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में होगा। सैंपल हमारा सॉलिड लिक्विड फॉर्म में होगा, इसको हम आगे इंटर करवाएंगे इसके अंदर। देखें, अभी जो हीटिंग कॉइल है ये क्या करेगी, ये इस सैंपल को वेपर्स में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये वेपर्स में कन्वर्ट हो चुका है, इसका कलर देखें थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है, अब वेपर्स में कन्वर्ट हो चुका है ये। अब वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद ये आगे जाएगा इलेक्ट्रॉन गन की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन गन क्या करेगी, इस सैंपल के ऊपर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाएगी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट हो गए, सैंपल को उसने एम के से नोट कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट के बाद ये जो सैंपल है ये किस में कन्वर्ट होगा, ये सैंपल पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब देखें पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि देखें सैंपल था एम, इसके ऊपर जब एक इलेक्ट्रॉन पड़ेगा, मैंने कल भी बताया था, ये पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन और इसमें से निकाल के ले जाएगा अपने साथ। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज तो आया ही आया, साथ में इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हुए। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये कहाँ पे आएंगे, ये जो हमने इलेक्ट्रॉन कलेक्टर लगाया है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन कलेक्टर।
ठीक है, इसके अंदर आके ये कलेक्ट हो जाएंगे। तो पहले चैम्बर के अंदर हमने क्या किया, हीटिंग कॉइल यूज की। ये क्या करेगी हीटिंग कॉइल, हमारा जो सैंपल है सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में होगा उसको किस में कन्वर्ट किया, वेपर में कन्वर्ट किया। उसके बाद अगला जो चैम्बर है इसके अंदर क्या होगा, ये हमारे पास जो सैंपल है ये पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे अब ये जो पॉजिटिव आयंस है ना ये आगे निकलेंगे, स्लिट सी की तरफ जाएंगे। अच्छा थोड़ा वेट कर लेंगे, आगे लेके जा रहा है उसको। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, ये जो हमारे पास लगी हुई है ना प्लेट्स, ठीक है, ये इंक्रीजिंग पोटेंशियल के हिसाब से लगी हुई है। यहाँ पे अब एक और चीज उसने की है, आयंस उसने कितनी तरह के कर दिए हैं, 3 तरह के। क्योंकि हमने जो स्टार्ट में सैंपल डाला था, यहाँ से जो हमने सैंपल इंटर करवाया था वो सैंपल मिक्स था, मतलब उसमें तीनों आइसोटोप थे। ठीक है, तीनों आइसोटोप यहाँ पे आके आयोनाइज होके अपने अपने पॉजिटिव आयन में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ तक आते आते सेपरेशन होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, मतलब स्टार्ट में हमने जो सैंपल लिया था उसमें तीनों तरह के आइसोटोप थे, यहाँ पे जाते जाते इनके सेपरेशन होना स्टार्ट हो गया। आप ये भी देख सकते हैं कि एक का साइज बड़ा है, फिर उससे छोटा साइज है और लास्ट में सबसे छोटे साइज का है। अब ये आगे जाएंगे आयन एक्सेलरेशन चैम्बर में। अब एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है स्पीड को क्या करना, तेज करना। ठीक है, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पहली जो प्लेट है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगली प्लेट पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ना आगे जाते जाते इंक्रीज हो रहा है। तो अब ये जो बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है ये इस पॉजिटिव को अपनी तरफ तेजी से क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। इससे ये क्या हो जाएंगे, एक्सेलरेट हो जाएंगे। ठीक है, इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये देखिए इनकी स्पीड इंक्रीज होगी। स्पीड इंक्रीज होने के बाद ये आगे स्लिट डी से होते हुए आखिरी जो चैम्बर है जिसको मैस एनालाइजर कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चैम्बर, उसके अंदर इंटर हो जाएंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड चैम्बर के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में ना आप लोगों ने मैट्रिक की